आपने बहुत से गालीबाज को देखे होंगे, लेकिन क्या आपने किसी दरोगा को खुलेआम गाली देते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज हम आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अरे तू चमका रहा है, गाड़ी चमका क्या रहा है यार? गाड़ी चमका रहा है। रुकिए 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 मैडम हो चाहे कुछ रहे, बाहर निकल। रुकिए बाहर निकल, रुकिए पहले बाहर निकाल इधर से। कहना था शांति। बाहर निकल, तू बाहर नहीं जा रही। पहले हम निकले। तू गाड़ी चमका रहा है, गाड़ी गाड़ी चमका रहा है। तो भैया आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, जो फाइन होगा आप फाइन बोल सकते हैं ना, बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। आप बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। तो देखा आपने, वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि कैसे एक दरोगा साहब अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी पूरी तरीके से भूल चुके हैं। जिस वर्दी को कानून और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, उसी वर्दी में खड़ा एक अफसर सरेआम अभद्र और गाली गलौज करता नजर आ रहा है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यह बदसलूकी किसी आम व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि एक महिला डॉक्टर के साथ की जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या किसी महिला से इस तरह की भाषा में बात करना, उसे गाली देना किसी दरोगा को शोभा देता है? कानून की रक्षा करने वाला ही अगर कानून और सम्मान की सीमाएं तोड़ने लगा तो आम आदमी किससे न्याय की उम्मीद करेगा? क्या इस दरोगा साहब को सस्पेंड होने का या फिर कानून का डर खत्म हो गया है? दरअसल पूरा मामला दरभंगा के बेतना थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला डॉक्टर तेजस्विनी पांडे अपनी गाड़ी से जा रही थी। आरोप है कि गाड़ी नो एंट्री जोन में चली गई, जिसने एक ट्रैफिक उल्लंघन माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मामूली गलती पर कानून के मुताबिक चालान होना चाहिए था या फिर वर्दी का रौब, गालियां और धमकियां देना चाहिए? महिला डॉक्टर तेजस्वी पांडे का कहना है कि बेता थाना अध्यक्ष हरेंद्र कुमार ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करने के बजाय अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, खुलेआम गाली गलौज और वर्दी का रौब दिखाकर उसे डराने की कोशिश की। डॉक्टर का आरोप है कि पहले उनके ड्राइवर को डराया और धमकाया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उसके साथ भी बदसलूकी की गई। आगे रास्ता खुद बना रही थी गाड़ियों का। ट्रैफिक पुलिस वाले ने कोई बदतमीजी नहीं की, ना ही हमें ये कहा कि गलत रास्ते में घुसे हैं। रास्ता बनाते हुए हम कुछ देर आगे और गए। वहाँ पे जाके क्या होता है, एक पुलिस वाला था जिसका नाम मैंने टैग पे पढ़ा, हरेंद्र कुमार। उसने 2-3 बार जो मेरे ड्राइवर की साइड वाला सीट होता है उसके शीशे पे अपनी बंदूक से मारा। अब वो गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए मार रहा था या असॉल्ट करने के लिए मार रहा था, वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। कुछ दूर आगे जाके उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, जो भी किया ड्राइवर ने स्लो डाउन किया। हमें अपनी गलती वहाँ पे समझ नहीं आई, क्योंकि 1 वे का अगर फाइन होता तो पीछे ट्रैफिक पुलिस वाला करता। 4-5 और पुलिस वाले थे, लेकिन ये जो हरेंद्र कुमार थे, इन्होंने सेम हरकत आगे आके फिर से चालू की। अपने बंदूक से शीशा तोड़ने की कोशिश की और मेरे ड्राइवर को बदतमीज़ी से बात की। ऐसी अभद्र गालियों का इस्तेमाल किया जो वीडियो में है, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। मेरे ड्राइवर चूँकि कुछ टाइम से हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा पीछे मैडम बैठी हैं, ऐसे मत बोलिए। उस पर वो और उग्र हो गए कि मैडम बैठी हैं तो क्या, तुमको आज बता देंगे, तुमको आज ये कर देंगे। वीडियो में आप क्लियरली सुन सकते हैं कि कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। जो यहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर के स्टाफ है वो भी लोकेशन पे पहुँच चुके थे, क्योंकि मैंने उनको पहले बोला था कि हम लोग फंसे हुए हैं, गलत रास्ते में घुस गए हैं। वो गाड़ी की आगे की तरफ से आके पुलिस वाले को रोकने की कोशिश किए, मामला समझने की कोशिश किए। उन पे भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, उन्होंने भी एक हाथ खाया। मेरा ड्राइवर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उसको पुलिस वाला धमका रहा है कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। वो बहुत ही पेशेंस के साथ, उतना पेशेंस के साथ बात करना भी उस सिचुएशन में मुश्किल है। सिर्फ ये कह रहा है कि हुआ क्या है, क्यों निकले। गाड़ी डैमेज करने की कोशिश की गई है, गालियाँ दी गई हैं। जब मेरे ड्राइवर को बंदूक उसके गर्दन के पीछे लगा के उतारा गया तो ड्राइवर की पॉकेट से सबसे पहला पुलिस वाले ने फ़ोन निकाला, उसकी बेल्ट के नीचे हाथ डाल के उसको बोला कि हाथ आगे करो। जो रिकॉर्डिंग करते करते मुझे उस पैनिक में वो इंसिडेंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ड्राइवर को आगे थोड़ी दूर पे रोका गया, गाड़ी की चाबी उसने मेरी तरफ फेंकी
और जब मैं वहाँ पे उतरी हूँ, ये हरेंद्र कुमार जो हैं, इनका नाम सिर्फ मैं इसीलिए ले रही हूँ, थे वहाँ पे और भी लोग, बट ये जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल था ये सिर्फ इनकी तरफ से था। मैंने इनको बोला कि आप पढ़े लिखे हैं, प्रशासन के लिए काम करते हैं, तो ऐसा कौन सा नियम कहता है कि आप बदतमीज़ी कर सकते हैं? जो फ़ाइन है आप फ़ाइन लीजिए। तो जिस पे उन्होंने मुझे झुंझला के कहा कि फ़ाइन लेना मेरा काम नहीं है, ये ड्राइवर हम पे गाड़ी चाप रहा था। उस चीज़ के जवाब में मैंने उनको कहा कि मैं भी गाड़ी में थी, ड्राइवर आप पे गाड़ी नहीं चाप रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम भी आपसे बदतमीज़ी कर सकते हैं और कहेंगे कि नहीं किया। जिसके जवाब में मैंने कहा कि आप कीजिए, फिर देखा जाएगा क्या होता है। जिस पे शायद उनको डर लगा या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं डर जाऊंगी, जिसका उनके पास जवाब नहीं था। अभद्र भाषा का इस्तेमाल होते रहा, जो कि हम लोग रिपीट भी नहीं करते, अपनी ज़बान पे भी नहीं लाते हैं। उसके बाद या तो उनके जो साथ में कलीग थे उन्होंने उनको कुछ कहा, या किसी ने एक फ़ोन ला के उनको कुछ दिया कि साहब आ रहे हैं, या कुछ उनको कहा गया, जिस पे उन्होंने ड्राइवर को एक और हाथ लगाया और बोला कि गाड़ी लो और निकलो यहाँ से। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये पूरी घटना सड़क पर मौजूद लोगों के सामने हुआ, यानी कोई बंद कमरा नहीं, कोई अंधेरा कोना नहीं, बल्कि खुलेआम दिन दहाड़े। और यही वजह है कि इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा गया कि थाना अध्यक्ष हरेंद्र कुमार महिला डॉक्टर और उनके ड्राइवर के साथ बेहद अशोभनीय और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। वीडियो में गालियां, धमकी भरा लहजा और वर्दी का अहंकार साफ नजर आ रहा था। भारत का कानून साफ कहता है, कोई भी पुलिस अधिकारी आम नागरिक के साथ अभद्र भाषा या दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। खासतौर पर महिला के साथ तो बदसलूकी, धमकी देना और शारीरिक धक्का मुक्की गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर यही काम एक आम नागरिक करता तो क्या उसे बख्शा जाता? अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वर्दी के अंदर छिपा ये गालीबाज रवैया कार्रवाई के दायरे में आएगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।